नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 3 ऐसी बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जिनसे आपका भविष्य में डेफिनेटली पैसा बनेगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि भविष्य में हमारे निफ्टी आगे जाएगा, ठीक है, जो हमारा निफ्टी है, सेंसेक्स है, ठीक है, अगर आपको लगता है कि भविष्य में हमारा निफ्टी सेंसेक्स, ठीक है, जो आने वाले टाइम में 60,000 हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा, 1 लाख पार जाएगा, तो दोस्तों आपको इन कंपनियों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन कंपनियों में लग के काम कर लोगे तो दोस्तों आपको किसी दूसरे स्टॉक्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा इन स्टॉक से ही ऑटोमेटिकली बनता रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त और फ्यूचरिस्टिक कंपनियां हैं और इनका कामकाज ऐसा है कि आने वाले भविष्य में अगर आपकी कंट्री ग्रो करेगी तो आपका पैसा ये ऑटोमेटिकली बना के देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिसमें पहला स्टॉक निकल कर आता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, इसको CDSL भी कहते हैं। CDSL एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। इसका जो काम है दोस्तों बहुत ही अच्छा काम है। ठीक है, इसके काम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसने रिटर्न्स कितने दिए हैं अपने निवेशकों को। ठीक है दोस्तों, इसने जो रिटर्न्स बना के दिए ऑलमोस्ट 6 गुना पैसा कर दिए हैं अपने निवेशकों को, जिनने इसमें होल्ड बना के रखा है। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आए हो तो आपको होल्डिंग से ही पैसा बनेगा, ना कि जल्दी क्विक मनी बनेगा। ठीक है, क्विक मनी बनेगा सिर्फ बनेगा कॉल पुट से। ठीक है, कॉल पुट खेलने जाओगे, इंट्राडे करने जाओगे, वहाँ से आपका पैसा बन सकता है, पर वहाँ से आपका पैसा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपको टेक्निकल्स की नॉलेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेबी ऑलरेडी जो दोस्तों सेबी है ना, जो पूरे स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करती है, उसने ऑलरेडी कह चुके हैं कि आउट ऑफ 10 9 आर लूजिंग मनी इन शेयर मार्केट। ठीक है, तो वो 10 में से 9 लोग जो पैसा लूज कर रहे हैं वो यहाँ पे कॉल एंड पुट में काम कर रहे हैं, तो उनका पैसा यहाँ से लूज हो रहा है और लास्ट में उनको मिल रहा है जीरो। ठीक है, तो ये सच्चाई है स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म दो में होल्ड करके रखोगे, कंपाउंडिंग का फ़ायदा तभी मिलेगा, अन्यथा स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। आपका जितना जो हार्ड अर्न मनी है वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंपनी में चलते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का जो अभी मार्केट भाव चल रहा है 1784 के आसपास चल रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों इसने ऑलमोस्ट 6% 600 गुना पैसा 6 गुना पैसा बना दिया है। अगर शॉर्ट टर्म में बात करते हैं दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म में भी ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त मुनाफा दे रही है। 40% 47% के रिटर्न इसने शॉर्ट टर्म में भी दिए। ठीक है, तो दोस्तों जो ये गिरावट है, यहाँ पे गिरावट में आपको खरीदना है। खरीदोगे कैसे दोस्तों? SIP करनी है। SIP करके क्या करना है? होल्ड और पेशेंस दिखाना है, तभी स्टॉक मार्केट से पैसा बन सकता है। ठीक है, अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो गलती आपकी है, क्योंकि आप दोस्तों गिरावट का इंतज़ार कर ही नहीं रहे हो। गिरावट का इंतज़ार करना है, उसके बाद दोस्तों स्टॉक को कम कम शेयर में काम करना है और फिर होल्ड लेके बैठना है, तभी पैसा बनेगा। और दूसरा दोस्तों इसका जो बिज़नेस है दोस्तों, अगर आपको लगता है जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे हो उसका बिज़नेस आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी, आज से 10 साल बाद भी उसमें ग्रोथ होगी, तो दोस्तों उस कंपनी में घबराना नहीं है कि उसका प्राइस कितना भी जा रहा है। ठीक है, तो आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करो तो आपका यहाँ से पैसा बनेगा। अब दोस्तों जो CDSL कंपनी है काम क्या करती है? ठीक है, तो जितने भी जो CDSL दोस्तों CDSL जितने भी जो शेयर्स होते हैं ना दोस्तों, जो आपके डीमेट अकाउंट्स में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कोई भी स्टॉक खरीदा तो आपके डीमेट अकाउंट में आता है। ठीक है, डीमेट अकाउंट में 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेंगे, उसके बाद ये जो स्टॉक्स होते हैं वो चले जाते हैं डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी कौन सी है? CDSL। ठीक है, अभी लिस्टेड जो है CDSL ये दोस्तों, और NSDL भी आने वाला है, उसका IPO आया है। तो हो सकता है कि आपको भविष्य में इसमें थोड़ी सी गिरावट मिले, पर दोस्तों गिरावट है वो अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए, क्योंकि जो इसका काम धंधा है वो आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो बिज़नेस है, ये बिजनेस पैसे कैसे कमाती है? जो आपके दोस्तों जो शेयर स्टॉक्स होते हैं उनको प्लेज करती है, उनको अपने पास रखती है ऐसा डिपॉजिटरीज। ठीक है, सिक्योरिटी, तो उसके बिहाफ पे ही क्या लेती है? पैसे लेती है। कोई भी ट्रेडिंग होती है उसमें पैसा खरीदते बेचते हैं, तो उसमें जो भी पैसे कटते हैं, ठीक है, तो वो जाते हैं इनके पास भी और आपके ब्रोकर के पास भी, वहाँ से अच्छी खासी इनकम है इनकी।
तो तो और जितने भी दोस्तों बीच में क्या है, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये CDSL ही करवाती है। डिपॉजिटरी में तो दोस्तों इनका क्या है, डीमेट जितने भी डीमेट्स अकाउंट है, ठीक है, उनको मेंटेन उनको मॉनिटर करती है, होल्डिंग्स करती है, ट्रांसफ़र एंड प्लेज, ठीक है, ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। जितने भी डिमेटलाइजेशन करती है उसके लिए ये चार्जेस लेती है, तो वहाँ से कमाई होती है। कोई भी कंपनी होती है दोस्तों, अगर ई वोटिंग का आपका मैसेज आते होंगे, ई वोटिंग्स वगैरह भी ये ऑर्गेनाइज करवाती है। डेटा डेटा की जो तुम्हारी डेटा की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, डेटा और एंट्री की सिक्योरिटी और स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। और जो भी जितने भी कहते हैं सेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनकी KYC होती है। तो ये सब काम करते हैं, इनके बिहाफ पे इनको क्या मिलता है, पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, तो उससे इनकी कमाई बहुत ज़बरदस्त चलती है। तो एक क्या है, ऑटोमेटिक बिजनेस है, ऑटोमेटेड बिजनेस कर रखा है। आप चाहे कोई भी शेयर्स खरीदें, ठीक है, बाय करें या सेल करें, तो आपको क्या है उसके बदले में ब्रोकरेज देनी पड़ती है, जो ये साझा करती है ब्रोकर फर्म आपके ब्रोकर से, ठीक है, ब्रोकिंग कंपनी से। तो अभी फ़िलहाल मोनोपोली कंपनी है, अब इसकी कॉम्पिटिटर NSDL आने वाली है, तो थोड़ा सा आपको गिरावट मिली तो अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि दोस्तों आने वाले टाइम में जो क्या है फ्यूचर है इस कंपनी का बहुत ज़बरदस्त है। अब टाइमिंग के लो के बात चल रही है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिले कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसके टाइमिंग आवर्स एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, तो इन कंपनियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग और ज़्यादा होगी। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इससे इस कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी का क्या आता है, कमीशन आता है, और उसका रेवेन्यू बढ़ता रहेगा आगे को फ्यूचर में भी। जैसे जैसे हमारी स्टॉक एक्सचेंज आगे को बढ़ता रहेगा, हमारी कंट्री ग्रो करते रहेगी, डेवलपमेंट होता रहेगा, तो इस कंपनी को ऑटोमेटिकली फ़ायदा होता रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, SIP में काम करना है। लॉन्ग टर्म में आपका पैसा इस कंपनी से बन बन ऑटोमेटिकली बन जाएगा CDSL, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में भी दोस्तों आपको 47% के रिटर्न की कंपनी दे रही है, ठीक है। तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रखना, बेहतरीन और शानदार कंपनी। तो दोस्तों जो अगली कंपनी चलते हैं, वो कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों, उसका नाम है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है। दोस्तों पहले पहले ये मदरसन सुमी के नाम से हुआ करती थी। तो इसमें से इनका वायरिंग का बिजनेस हट चुका है, तो इस प्राइस पे इसलिए दिख रहा है। अन्यथा ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करेंगे तो दोस्तों आप देखते रह जाओगे। तो दोस्तों ये होती है स्टॉक मार्केट की ताकत, ठीक है। 1,10,000% के रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने। तो ऐसी कंपनी दोस्तों, अगर जिसने स्टॉक को होल्ड करके रखोगे तो आज करोड़पति ऑलरेडी बन चुके होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा परसेंटेज जिसने 1,00,000% से ज़्यादा का तो प्रॉफिट दिया है, तो वो तो जिन्होंने दोस्तों समझो कि कुछ हज़ार ही लगाए होंगे, तो उनके आज करोड़पति बन के बैठे होंगे, ठीक है। तो इस कंपनी का है। तो दोस्तों ये कंपनी क्या फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस का, ठीक है। कोई भी कंपनी में अगर हम निवेश करते हैं तो उसके लिए हमें उसका बिजनेस पता होना चाहिए। अगर वो बिजनेस आने वाले 10 से 20 साल चलने वाला हो और ग्रोइंग उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो वो दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन कंपनी होती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसने इसने देखिए दोस्तों 1,00,000% के रिटर्न्स बना के दिए, और एक साल की बात करते हैं तो एक साल में भी आपको बैंक से बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना के दे रहा है 24% के, ठीक है। तो ये स्टॉक मार्केट दोस्तों ऐसे काम करोगे तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा बनोगे, अन्यथा यहाँ से पैसा लूज करके जाओगे अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में काम नहीं करोगे। किसी भी स्टॉक को किसी भी प्राइस पे बिना एनालिसिस के आप खरीदोगे या वहाँ पे कॉल एंड पुट इंटरडे पे जाओगे, तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंपनी शॉर्ट टर्म में पैसा बना के दे रही है ज़बरदस्त, ठीक है, जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 88 के आसपास चल रहा है। तो ये स्टॉक क्या है दोस्तों, कभी गिरता है बढ़ता है, गिरता है बढ़ता है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है। आप 5 से 10%, 5%, 15% निकाल सकते हैं और दूसरे स्टॉक में काम कर सकते हैं। फिर मौका मिलता है तो फिर अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी ऐसी आपको पैसा बना के देगी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी, ठीक है। अब दोस्तों इसका बिजनेस क्या है, जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्या कहते हैं दोस्तों, ये सप्लायर है, ठीक है। सप्लायर है क्या, जो ऑटो कंपनीज होती है, ठीक है, ऑटो इंडस्ट्रीज होती है, उनके लिए सप्लाई करते हैं। क्या सप्लाई करते हैं दोस्तों, इनका ये जो इंटीरियर मिरर्स होते हैं, ठीक है। देखा होगा कि आपने गाड़ियों में, अगर आपके पास गाड़ी हो तो उसमें देखोगे इंटीरियर में होते हैं मिरर्स होते हैं, ठीक है, और जो एक्सटीरियर मिरर्स होते हैं, ठीक है। कैमरा, अगर कंपनी अगर आपकी गाड़ी में कैमरा लिखा है तो कैमरा भी लगा होगा, बेस डिटेक्शन, ठीक है। जैसे पीछे आप बैक करते हो तो वहाँ पे सामने दिखता है ना कि गाड़ी को कितने डिस्टेंस बची है पीछे बैक करने के लिए। तो ये सब ये प्रोवाइड करते हैं, इनके डिवाइस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनके क्लाइंट्स वगैरह देखिए दोस्तों, इनके क्लाइंट्स कौन कौन से, ठीक है।
सबसे जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, जिस कंपनी से रेवेन्यू आ रहा है, क्लाइंट के बारे में तो हमें पता ही होनी चाहिए कंपनी के। तो क्या है दोस्तों, मर्सिडीज़, ठीक है, मर्सिडीज़ कंपनी इनके क्लाइंट है। ऑडी, ठीक है, लग्जरी क्लाइंट है दोस्तों। मर्सिडीज़ हो गया, ऑडी हो गया, वॉक्सवैगन हो गया, ठीक है, उसके बाद हुंडई, उसके बाद पोर्चे, ठीक है, पोर्चे हो गया, रेनॉल्ट हो गया। तो क्योंकि दोस्तों ये कंपनी पूरे देश विदेशों में फैली, तो इनके क्लाइंट भी बड़े बड़े हैं। ये सारे के सारे लग्जरी गाड़ी में डील करते हैं, तो ये इनके क्लाइंट हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो कंपनी काम कहाँ करती है, ये 41 कंट्रीज़ में काम करती है, ठीक है, 41 कंट्रीज़ में काम करती है। उसमें क्या, कहाँ काम करती है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में काम है इनका, साउथ अमेरिका में काम है। उसके बाद चाइना में, ठीक है, चाइना में बहुत अच्छा काम है इनका, ऑस्ट्रेलिया में काम है। उसके बाद दोस्तों इनका काम यूरोप में है, ठीक है, यूरोप में भी है, मिडिल ईस्ट में भी है, ठीक है, जहाँ भी वॉर चल रही है मिडिल ईस्ट में, एशिया पैसिफिक में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जापान में, कोरिया, मॉरिशियस, ठीक है। तो ऐसी कोई कंट्री छोड़ी नहीं है जहाँ पे इनकी सब्सिडरीज है, जहाँ पे ये काम कर रही है। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से काम कर रही है, तभी तो दोस्तों ये कंपनी क्या कर रही है अपने निवेशकों को, तभी तो ये 1,00,000% के रिटर्न्स बना के देख रही है, क्योंकि 41 कंट्रीज़ में इनका काम चल रहा है और बड़ी बड़ी कंट्रियों में काम है इनका, ठीक है। और ये डील करती है ऑल टाइप ऑफ कार, ठीक है, जितने भी सारे ऑल टाइप ऑफ कार, मतलब जितने भी व्हीकल्स हैं, कमर्शियल है, चाहे पर्सनल हो, लार्ज है, स्मॉल है, लग्जरी है, ठीक है, हर व्हीकल में ये काम करती है। काम में दोस्तों इनके जो कंपोनेंट्स जो ये बनाती हैं, क्या है, डोर पैनल्स बनाती हैं, ठीक है, उसको वेंटिलेशन के लिए जो अंदर एसी वगैरह होता है वो बनाती है, एयर बैग्स बनाती है, ठीक है, बम्पर बनाती है, फ्रंट ग्रिल बनाती है, विंडो बनाती है। तो बहुत ऑटो एक्सेलरी की बहुत ज़बरदस्त कंपनी। तो इस कंपनी में बने रहना दोस्तों आपका, फिर इसने पास्ट में पैसा मल्टीबैगर किया है और आने वाले टाइम में भी मल्टीबैगर रिटर्न्स देके जाएगी ये कंपनी, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। मदरसन सुमी बहुत सस्ती मिल रही है, फिर ठीक है, मिट्टी के भाव मिल रही है आपको। ये पैसा आपका बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का इसमें दम है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, सस्ते भाव पे मिलती है। तो दोस्तों हमको ख़रीदना है, ना कि बेचना है, ठीक है। तो जो दोस्तों लास्ट कंपनी जो है वो है हमारी दोस्तों LTT, ठीक है, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी की कंपनी है, IT सर्विस की कंपनी, ठीक है, IT की कंपनी है। IT अभी क्या है, डाउनग्रेड चल रहा है। IT में अभी दोस्तों क्या है, रिसेशन आया है, तो ये सारी की सारी IT सेक्टर डाउन है। तो ये कंपनी भी आपको डाउन और डाउन मिल रही है। डाउन क्या मिल रही है दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है, क्योंकि कंपनी बहुत बेहतरीन और शानदार है। ये जिस ग्रुप को बिलोंग करती है दोस्तों, L&T ग्रुप को बिलोंग करती है। तो इसका ग्रुप ही इतना ज़बरदस्त है और इसी टेक्नोलॉजी की कंपनी अभी आपको अच्छे खासे भाव में मिल रही है, ठीक है। तो इस कंपनी में बने रहना, आपका पैसा यहाँ से डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। अगर इसकी हम 1 साल की बात करेंगे तो दोस्तों 1 साल में मात्र 14% के रिटर्न दिए हैं, ठीक है। 14% भी रिटर्न अगर बैंक के हिसाब से देखते हो तो दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं, बट स्टॉक मार्केट के हिसाब से 14% रिटर्न कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बीच बीच में गिरावटें मिलती रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। देखिए अभी गिरा हुआ है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि SIP करने में, ठीक है। इकट्ठे माल खरीदना नहीं है, अगर इकट्ठे माल खरीदोगे तो फंस जाओगे और होल्ड करना पड़ जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। चाहे कितना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी हो, तो आपको क्या है, इकट्ठे माल कभी नहीं लगाना है। तो LTT भी बहुत अच्छी कंपनी है। अगर मैक्सिमम देखेंगे तो दोस्तों इसने कितने रिटर्न्स दिए हैं, तो मैक्सिमम में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अभी इसने सिर्फ 390% के रिटर्न्स दिए हैं, ठीक है। 390 यानी कि ऑलमोस्ट 4 गुना पैसा कर चुके हैं। 4,000 के आसपास दोस्तों ये कंपनी अभी चल रही है। तो अभी ये कंपनी क्या है, ज़्यादा मिड कैप कंपनी है, ठीक है, 45,000 करोड़ की कंपनी है। तो जब ये लार्ज कैप कंपनी बनेगी TCS, ठीक है, TCS और इन्फोसिस का 1-1 लाख करोड़ की कंपनी है, दोस्तों 5-5 लाख करोड़ की कंपनी है, तब तक बनेगी। तो ये स्टॉक आपको 4,000 नहीं दोस्तों, यहाँ से 15-20 हज़ार मिलेगा। हो सकता है आपको बोनस मिल के और सस्ते भाव पर भी मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 3 स्टेज होती है, देखो, ठीक है, ये 3 स्टेज होती है, ऊपर फिर उसके बाद नीचे, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई आपका अच्छी कंपनी है तो वहाँ पे क्या है, SIP करनी है लॉन्ग टर्म के लिए और कलेक्ट करने हैं अच्छे स्टॉक, ठीक है। अभी दूसरी स्टेज होती है दोस्तों, यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। प्रॉफिट बुक करोगे, जो हमने सस्ते में लिया दोस्तों, कल को हमें प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला तो हम यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए अच्छे शेयर से, ठीक है। उसका जो स्टेज थर्ड आ गया दोस्तों, ये नीचे आ गया, तो ये फिर दोबारा एक्यूमुलेशन का टाइम है हमारे।
तो यहाँ पे दोबारा देखो, अभी आपको हमें क्या डिस्काउंटेड लेवल में मिल रही है, तो यहाँ पे हम अच्छे खासा होल्ड करके इस कंपनी से दोबारा पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो स्टेज 1 है, स्टेज उसके बाद ये स्टेज। ठीक है, तो जो रिटेलर होता है दोस्तों, वो इस रिटेलर इस स्टेज पे, जो पहली स्टेज होती है यहाँ पे नहीं खरीदता है, वो खरीदता है जब ये टॉप पे दूसरी स्टेज पे पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक गिर जाता है थर्ड स्टेज पे, तो वहाँ पे वो पेशेंस हट जाता है उसका और यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्टॉक जब स्टेज 1 होती है तो यहाँ पे हमें SIP में काम करना है, कम कम शेयर्स में काम करना है, जब 2 में हमें सेल करना है और थर्ड में दोबारा बाई करना है, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और हमें मिल रही है बहुत करेक्शन पे। ठीक है, 20-30% ऑलरेडी डाउन मिल रही है, तो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 10% और गिर सकती है, तो कम को स्टॉक में काम करेंगे तो यहाँ से पैसा बनेगा। कंपनी बहुत ज़बरदस्त है L&T टेक्नोलॉजी, तो आने वाले टाइम में आपका पैसा यहाँ से भी बनना डेफिनेटली बनने को बनता रहेगा। ठीक है, तो इन 3 स्टॉक्स पर अगर आपने काम कर लिया दोस्तों, तो आप यहाँ से स्टॉक मार्केट को लूट सकते हो, यहाँ से पैसा बना सकते हो। बस आपको क्या है, इन्वेस्टिंग करनी है, ना कि यहाँ पे इंट्राडे। ठीक है, इंट्राडे कॉल पुट में जाना है, क्योंकि वहाँ पे 10 में से 9 लोगों का पैसा क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। ठीक है, पैसा जीरो हो रहा है, तो वहाँ पे जाके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इन स्टॉक्स में काम करिए, खुद की एनालिसिस करिए, क्योंकि आपका पैसा आपका खुद का पैसा है, किसी की टिप यूज़ नहीं करनी है। खुद एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट को दोस्तों आपको घुटनों के दम लाना है। ठीक है, घुटनों के बल लाना है, तो स्टॉक मार्केट में ऐसे काम करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनता रहेगा। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।